द टीएलआर हैज टू पोजीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। टीएलआर फॉरवर्ड, टीएलआर बैकवर्ड, तो दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे एसटीएनआर में ऐसा नहीं है, एटीएनआर में नहीं है, वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं लेकिन इसकी पोजीशन भी दो होती है। तो टीएलआर फॉरवर्ड में क्या हुआ आपका, वो पोजीशन में आपको दिखाऊंगा। जब हेड बच्चा आगे फ्लेक्स करेगा पूरी बॉडी फ्लेक्शन में जाएगी, वो टीएलआर फॉरवर्ड पोजीशन है नंबर 1। एंड टीएलआर बैकवर्ड पोजीशन है जब बच्चा हेड एक्सटेंशन करेगा। तो टीएलआर फॉरवर्ड की जो पोजीशन है बच्चे की 3 to 4 मंथ्स के अंदर बच्चे की इंटीग्रेट हो जाती है, 3 to 4 मंथ्स ऑफ एज, बर्थ के बाद। लेकिन टीएलआर बैकवर्ड जो है ये अप टू 3 इयर्स तक इंटीग्रेट होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब टीएलआर फॉरवर्ड की पोजीशन क्या होती है, बेसिकली सेम पोजीशन दैट द फीटस होल्ड्स इन द वूम। देखिए ये दो पोजीशंस हैं, दो पोजीशंस की मैंने बात करी। पहली पोजीशन स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये वाली जहां पे मेरा कर्सर है, दिस इज टीएलआर फॉरवर्ड, यानी जिसमें नेक बच्चे की आगे जा रही है। स्पाइन के अगेंस्ट में क्यों है, बेसिकली रिस्पेक्ट टू द स्पाइन फॉरवर्ड क्यों है, क्योंकि आगे कर रहा है स्पाइन बैक में, तो एक तरीके से स्पाइन के फ्रंट में आ रही है। सेकंड पोजीशन में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक्सटेंशन वाला, वो ये है। तो दैट इज टीएलआर बैकवर्ड। तो इसका इंटीग्रेशन है 3 इयर्स तक, इसका इंटीग्रेशन है 3 to 4 मंथ्स तक। नाउ टीएलआर बैकवर्ड को थोड़ा समझते हैं। टीएलआर बैकवर्ड emerges in utero, is present at birth and started slowly to integrate at 6 weeks after the birth up to 3 years of age. सेंसरी ट्रिगर क्या होते हैं, हेड मूविंग टू द बैक ऑफ द स्पाइन, एक्सटेंशन ऑफ हेड, ये हम कर चुके हैं कवर, मेरे ख्याल से यहाँ समय लगाने की हमें जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। चलिए जी, अभी थोड़ा सा आज हम बात करने वाले हैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सारा जितने भी रिफ्लेक्स की हमने बात करी, एटीएनआर, एसटीएनआर, एलटीआर, मोरो रिफ्लेक्स, सब में नेक का कहीं ना कहीं मूवमेंट था। तो बहुत सा कंफ्यूजन हमें हो सकता है, तो आज थोड़ा सा अभी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, मुझे भी पता लगेगा आप लोगों को कितना पता है, और फिर जल्दी से आगे मूव करेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। विच रिफ्लेक्स प्राइमरली हेल्प्स द बॉडी लर्न टू डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड फ्रॉम द राइट साइड। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना ऑप्शन चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और सब लोग को ऑप्शन देना अपना, जितने भी लोग प्रेजेंट है, जिससे मुझे पता लगे आपको क्लैरिटी है नहीं। टाइप योर ऑप्शन इन द चैट बॉक्स, ऑप्शन डाल सकते हैं या फिर रिफ्लेक्स का नाम मेंशन कर सकते हैं, टीएलआर, एटीएनआर, एसटीएनआर, मोरो रिफ्लेक्स। जल्दी मेंशन कीजिए प्लीज, फास्ट। बी, ठीक है, राइट, करेक्ट। एटीएनआर, ग्रेट। बट इज द सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, एसटीएनआर, मेनली सपोर्ट द चाइल्ड इन सेपरेशन। A, front body from the leg from the back body. B, upper body from the lower body. C, left side from the right side. D, whole body startle reaction. रिस्पॉन्स दीजिए अपना सब लोग, अभी सबको देना है रिस्पॉन्स, मैं आंसर लास्ट में अनाउंस करूंगा इसका। ओके, सीपी का आंसर आ गया। बाकी लोग, गरिमा, अभिलाषा, और कौन लोग हैं मैं देखता हूँ स्क्रीन पे, एक मिनट। हंसा, संगीता, संगीता ने बी दिया है, गरिमा ने बी दिया है, और बाकी अभिलाषा ने बी दिया है, सिपी ने बी दिया है, करेक्ट। चलिए जी, यानी आपको अभी क्लैरिटी है। The tonic Lebrunine reflex develop the ability to differentiate front body from the back body, upper body from the lower body, left side from the right side, inside from the outside word. Type your response in the chat box. Okay, ठीक है, आपने सबने कहा A, correct. Front body from the back body. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which reflex involves a full body response rather than dividing the body into parts? ATNR, STNR, TLR, Moro reflex. Type your response in the chat box. मोरो रिफ्लेक्स, गरिमा ने कहा है, परफेक्ट। तो मोरो रिफ्लेक्स बॉडी को पार्ट्स में नहीं डिवाइड करता, लेफ्ट राइट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बैक फ्रंट, फुल बॉडी का रिफ्लेक्स है मोरो। जिनको नहीं पता था वो क्लियर रही है, जिनको पता था वेल एंड ग्रेट। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मोरो रिफ्लेक्स इज प्रिपेयर द बॉडी फॉर क्रॉलिंग, ट्रिगर ए फुल बॉडी स्टार्टर रिस्पॉन्स टू सडन चेंज, सेपरेट लेफ्ट एंड राइट बॉडी हाफ्स, स्ट्रेंथन हेड कंट्रोल इन सिटिंग। टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, थोड़ा फास्ट फास्ट। ओके, गुड। सीपी बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट। अभिलाषा आपका भी करेक्ट है। चलिए जी, which reflex lays the groundwork for later crawling by helping a child shift weight between upper and lower body? ATNR, STNR, LTR, TLR, Moro. Type your response in the chat box. Perfect, perfect. This is STNR. Perfect. बिल्कुल सही है, आप सब लोगों का करेक्ट है, यानी आप लोगों को क्लैरिटी है, इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं है, which is good.
Which reflex is nicknamed the archer pose because the head turns to one side while the arm and leg on that side extend? STNR, TLR, ATNR, Moro. Please type your response in the chat box. No. CP, थोड़ा ध्यान दीजिए. Which reflex is nicknamed the archer pose because the head turns to the one side while the arm and leg on that side extended? ये वाला पोज बनाते हैं ना, ध्यान है आपको सेशन में? नो नो गरिमा रॉन्ग अगेन. सिपी आपका भी रॉन्ग है. नहीं सॉरी, सिपी इज राइट. सिपी आपका करेक्ट है. गरिमा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मोरो नहीं है, इट्स नॉट मोरो. एटीएनआर, राइट? एटीएनआर बनाते हैं ना आर्चर पोज. If a child retains the Moro reflex beyond infancy, which of these is a common effect? Strong left-right hand dominance by age 2, heighten startle and anxiety to sudden noises, improve balance and posture, early crawling. Okay, संगीता करेक्ट है आपका. और बाकी पेरेंट्स जल्दी मेंशन कीजिए. रॉन्ग राइट की कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन होगा तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सेस इजी होंगे आपके लिए. जल्दी और लोग मेंशन कीजिए अपना रिस्पॉन्स. If a child retains the Moro reflex beyond infancy, which of these is a common effect? मोरो का क्या इफेक्ट होगा बेसिकली? जो मोरो का साइन है वही मोरो का इफेक्ट है, उसी को मल्टीप्लाई कर देगा बेसिकली. चलिए नेक्स्ट. या राइट. टिपिकल एज व्हेन द मोरो रिफ्लेक्स शुड इंटीग्रेट इज? किस एज तक मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जानी चाहिए? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, करेक्ट. सब लोग यानी ध्यान से काम कर रहे हैं, सबने ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा है. Delayed integration of STNR most often shows as difficulty with hand-eye coordination in sports, learning to sit still and write at desk, speaking two languages, early walking. ठीक है, करेक्ट है. लर्निंग टू सिट स्टिल एंड राइट एट डेस्क बिल्कुल करेक्ट है सब लोगों का. Which reflex prepare the nervous system to move from a primitive alarm reaction toward more mature fight or flight responses? ATNR, Moro, STNR, TLR. कौन सी रिफ्लेक्स है? परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. अभिलाषा थोड़ा ध्यान दीजिए. फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, फ्रीज रिस्पॉन्स कौन सी रिफ्लेक्स से क्रिएट होता है? तो आप समझिए वही तो बेसिकली आगे जाएगा, तो दैट इज मोरो. चलिए लास्ट क्वेश्चन है. रिटेन टीएलआर इज मोस्ट लाइकली टू कॉज? टीएलआर का क्यों क्या सेशन है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. डिफिकल्टी बैलेंसिंग व्हेन मूविंग फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग पोजीशन, ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग लेफ्ट फ्रॉम राइट, सेंसिटिविटी टू लाउड साउंड्स, प्रॉब्लम्स विद फाइन मोटर पेंसिल ग्रिप. तो क्या प्रॉब्लम आती है टीएलआर से, जिससे आपको ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और आपको आगे इसमें आप नोटिस कर पाएंगे जब आप इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस आप करेंगे. थोड़ा टफ है क्योंकि मैंने बताया नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा जो अभी हमारा डिस्कशन इनिशियली हुआ था. इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं पेरेंट्स ना? आंसर कीजिए, मेंशन कीजिए, राइट रॉन्ग की चिंता मत कीजिए, जो भी आपको क्लिक करता है, जिससे हम आगे बढ़े. ए और बी में से कोई एक है, ठीक है. परफेक्ट परफेक्ट. सिप्पी एक परफेक्ट. इसमें क्या है बेसिकली, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर करेगा बच्चा तो उसको फ्रंट और बैक बॉडी दोनों में कोऑर्डिनेशन उसका स्टैब्लिश होना चाहिए, या उसका अगर कोर भी वीक है तो भी ट्रांजिशन में इशू आएगा. तीनों चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं. तो यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांजिशन होने में बच्चे को यहाँ पे इशू आता है. तो डिफिकल्टी बैलेंसिंग व्हेन मूविंग फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग पोजीशन इन टीएल.